नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड संख्या 2 के में अभी हम हैं और यहाँ से वार्ड सदस्य बन के आई थी गायत्री चौधरी जी, जो जिनका 5 साल का कार्यकाल अब पूरा होने वाला है, और जिला उपाध्यक्ष और जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हरिमोहन चौधरी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं और विगत 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ वार्ड नंबर 2 में। आवागमन रास्ता, नली गली की बातचीत हो या मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत कितना काम हुआ और कितना विकास का काम हुआ विगत 5 सालों में, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद आपको सर। पहला सवाल हमारा, जो विगत 5 साल बीतने वाला है, जिस तरीके से काम रहा, विकास का काम हुआ, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, विकास का तो इस वार्ड में पूरे मुजफ्फरपुर के वार्डों की आप गणना करेंगे तो सबसे ज़्यादा विकास वार्ड 2 में हुआ। और बात रहा संतुष्टि का, तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं अपने विकास से। जो यहाँ विकास हुआ है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस वार्ड का गठन जब हुआ था, इसमें जो ये राहुल नगर का एरिया है इसको बाद में जोड़ा गया था वार्ड 2 में, और उसमें काफ़ी सड़कें आज भी कच्ची हैं, जिसका पक्कीकरण नहीं हो पाया। तो सर्वप्रथम हम लोग को जो संसाधन मिला, पूरे मुजफ्फरपुर में जितना भी वार्ड है सबसे बड़ा मेरा वार्ड है। आप देखिए, ब्रह्मपुरा नाका से लेकर रेलवे गुमटी तक इसमें लगभग 2200 होल्डिंग है। अन्य वार्डों में किसी में 500 होल्डिंग है, किसी में 600 होल्डिंग है। तो नगर निगम का जो तत्कालीन मेयर था उसने मेरे साथ भेदभाव किया, और अन्य वार्डों में भी 13 लेबर था, मेरे वार्ड में भी 13 लेबर था। उस 13 लेबर में 4-5 झाड़ू वाली है जो झाड़ू लगाती है, 3-4 लेबर सिग्रीगेशन में कूड़ा उठाने में लग जाता है। 2 लेबर से आप सोच लीजिए, इतना बड़ा वार्ड का नाला सफाई का, रोड सफाई का काम मतलब बड़ी मुश्किल से हो पाया। फिर भी हमने अपने प्रयास से अपना भी लेबर लगा के, हमारे वार्ड में 49 ब्लैक पॉइंट था जिसको हमने साफ कराया, और पूरे मोहल्ले को इस कदर साफ कराने का काम किया कि माननीय हमारे पार्षद जी को स्वच्छता का अवार्ड मिला। तो कम संसाधन में भी हमने मेहनत करने का काम किया, और वार्ड आज भी हमारा वार्ड पूरे मुजफ्फरपुर की तुलना करेंगे तो सबसे साफ सुथरा है। दूसरा बात विकास का रहा, तो हमारे वार्ड में 10 करोड़ से ऊपर का काम हुआ, जिसमें ये हमने बहुत भाग दौड़ करके 3-4 बड़ी योजनाओं का काम करवाया, जो नगर विकास मंत्रालय से था, और तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी ने का आभार हम व्यक्त करते हैं। ब्रह्मपुरा पोखरी जो 50 वर्ष से बहुत प्रतीक्षित था, उसमें 1 करोड़ 29 लाख रुपया लगा के उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, मतलब डेढ़ हो चुका था। उसमें चुनाव से पहले ही 1 लाख रुपया मेरा लगा था जेसीबी से उड़ाही करवाने में। उसके बाद हमने काम शुरू किया, उसमें काफ़ी हमको तकलीफें भी झेलनी पड़ी, कई मुकदमे भी झेलने पड़े। भूमाफियाओं ने ज़मीन दखल किया था वहाँ, कई केस भी झेलने पड़े हमको। फिर भी 1 करोड़ 29 लाख का आज ब्रह्मपुरा पोखरी देखिए अभी लगभग बन के तैयार है, थोड़ा मोड़ा काम बाकी है, उसमें दर्शनीय हो गया है। बड़ा रोड झिटकहियाँ जो 15 साल से उपेक्षित था, 1 करोड़ 7 लाख का रोड वो बना, बड़ा रोड झिटकहियाँ। सामने बजबिहारी गली से आपको जय बाबू से लेके नाजी बिल्डिंग तक 1 करोड़ 3 लाख रुपया का जो रोड बना है। इस तरह से 1 करोड़ 96 लाख का जल नल की योजना के तहत हमारे यहाँ काम हो रहा है। 7 निश्चय से भी हमारे यहाँ लगभग मतलब 9-10 रोड बना, 10 रोड बना। तो अभी हाल फिलहाल में एक 7 निश्चय से 47 लाख का टेंडर हुआ है, एक 15 लाख रुपया का अलग टेंडर हुआ है। तो 10 करोड़ से ऊपर का काम हमारे वार्ड में हुआ है। फिर भी जहाँ तक विकास की बात की जाए, हम लोग की अपेक्षा के अनुसार बहुत कम हुआ है।
क्योंकि अभी भी हमारे वार्ड में कम से कम 30 से 34-35 कच्ची सड़कें हैं जिसको बनवाना बहुत जरूरी है। मुख्य समस्या यहाँ है जल जमाव का। तो इस बार 2 साल से जो बरसात हो रहा है उसमें काफ़ी जल जमाव रहा, महीनों तक लोग पानी हेल के चले हैं। तो हमने बहुत बार प्रस्ताव दिया नगर निगम में भी, और माननीय मंत्री थे उस समय सुरेश शर्मा जी, उनके नज़दीक भी हमने ये प्रस्ताव दिया कि ब्रह्मपुरा नाका से फर्दों तक अगर बड़ा नाला बन जाए, और फर्दों के किनारे 1.5 एकड़ जमीन भी हमने उपलब्ध कराया था, सरकारी जमीन है, उसका खाता खेसरा नंबर की भाई वहाँ STP के लिए इतना मारा मारी हो रहा है, मुसहरी में नहीं बनने दे रहा है, बोचा में नहीं बनने दे रहा है, तो आप यहाँ बनाइए। पूरे शहर का पानी फर्दों, चूंकि इतना लो लैंड है कि पूरे शहर का पानी फर्दों में आसानी से चला जाएगा, बहुत कम संपिंग करना पड़ेगा और पूरा शहर का पानी फर्दों में आराम से गिर जाएगा। लेकिन इस योजना पर अमल नहीं हुआ, जिसके कारण जल जमाव लगा रहता है। अभी 5-6 महीना पहले हमारी पार्षद जी गई थी, वहाँ मुख्य सचिव से मिली है और उनको अवगत कराया। बहुत खुश हुए कि कोई वार्ड पार्षद पटना तक चल के गया काम के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वार्ड पार्षद हमारे नज़दीक आके अपने काम के लिए कहा। तो अभी ये ब्रह्मपुरा नाका से जो ये फर्दो नाला है, मुझे जैसा ज्ञात है टेंडर के प्रोसेस में है, ये नाला बन जाएगा तो जल जमाव से हम लोग को बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगा। जिस तरीके से हरिमोहन चौधरी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इतना काम करने के बाद आप संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि कुछ वार्ड मेंबर से और से हम बातचीत किए थे मुजफ्फरपुर में, तो कहीं ना कहीं विकास का काम हमें लगा क्षेत्र में काफ़ी कम हुआ। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी विकास मंत्री रहे हुए रामसूरत राय जी, सुरेश शर्मा जी, और जिस तरीके से काम हुआ, कहीं ना कहीं आप मुजफ्फरपुर के एरिया को देखते हैं तो कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर में शर्मा जी जब मंत्री बने तो उन्होंने जितना भी वार्ड है, सभी वार्ड में किसी में 2 करोड़ का, किसी में 4 करोड़ का नगर विकास के माध्यम से काम किया। शहर में आज जो हर वार्ड में, हमारे वार्ड में भी 850 ये सोलर लाइट लगा है, सोलर लाइट कहते हैं जो वाइपर लाइट लगा है। तो हर वार्ड में जिस वार्ड पार्षद ने जितना डिमांड दिया, लगभग 150 कम लगा हो, लेकिन पूरा का पूरा वाइपर लाइट से पूरा शहर जगमगा गया, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुरेश शर्मा जी ने जितनी योजनाओं पर काम किया था, वो योजनाएं अब शुरू हो रहा है, अब प्रारंभ हो रहा है। जैसे स्मार्ट सिटी का काम था, तो स्मार्ट सिटी का काम अब शुरू हुआ दिखता है। जैसे अभी आपको स्मार्ट सिटी के तहत आपको बैरिया से नाला बन रहा है, आप देखते हुएगा। तो स्मार्ट सिटी का काम और बहुत सारी योजनाएं जो सुरेश शर्मा जी ने मुजफ्फरपुर शहर के लिए लिखा था, जो अभी अब वो तो है नहीं, अब इनका क्रेडिट किसको मिलता है, लेकिन काम उनका किया हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, कुछ चीज उनमें कमी हुई कि ये जो जितना वो कार्य टेंडर कराए मुजफ्फरपुर, जितना सड़क टेंडर कराए, जितना नाला टेंडर कराए, वो सब काम उनके रीजन में नहीं हो पाया। मतलब विकास में कोई गति उनके समय में नहीं मिल पाया, लेकिन योजना उन्हीं का है, सब टेंडर उन्हीं का कराया हुआ है, सारा उन्हीं का रहेगा। अभी तक जो काम हो रहा है, अभी 2-4 साल काम होगा, उन्हीं का काम कराया हुआ है। स्मार्ट सिटी के तहत अभी काम शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा योजना है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। और जो यहाँ पर अब तो आने वाला समय में डायरेक्ट मेयर का चुनाव होने वाला है, और डायरेक्ट जब मेयर का चुनाव होने वाला है तो यहाँ से भ्रष्टाचार भी दूर होगा। पूरा शहर मेरे बारे में जानता है। यहाँ मेयर के नाम पर 3-3 बार भ्रष्टाचार का खेल हुआ, 3-3 बार यहाँ के पार्षद बिके। मैं खुला बोलता हूँ, 3-3 बार यहाँ के पार्षद बिके यहाँ पे। और मैं अकेला पार्षद हूँ, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि किसी का एक कप चाय पिए बिना जहाँ हमको लगा कि हमारा विकास हो सकता है, मैंने वहाँ वोट दिया।
पूरे दावा के साथ। 10 करोड़ का काम हुआ है, मेरे किसी ठेकेदार से जाके पूछ लीजिए। हरिमोहन चौधरी 10 रुपया किसी से लेने देने का काम नहीं किया है। क्या कोई पार्षद यहाँ पर 22-23 प्रधानमंत्री आवास बना है, मैं अपना 500 लगा के उसका LPC बनवा के बनवाया हूँ। किसी से 5 रुपया किसी गरीब से ठगने का काम हमने नहीं किया। तो निश्चित रूप से हमने जो विकास किया है, हमारी जो ईमानदारी है वही हमारी पूंजी है। विकास भी हमने सब वार्ड से दोगुना तिगुना इस वार्ड को करके दिया है। हमारा वार्ड बड़ा है, अभी हमारा छपा भी हुआ है, हमने जो काम किया है पूरा छपा के हम लोगों को दे भी रहे हैं। तो लेकिन हमारा वार्ड बड़ा है, हम आज भी कहते हैं कि हमारे वार्ड में बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी पूंजी हमारी ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी से हमने काम किया। एक सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने विकास का काम किया है, लेकिन एक मुद्दा आपने उठाया रोड का, जो कच्ची सड़क अभी भी है जिसके काम होना काफ़ी जरूरी है। ये आश्वासन दिला सकते हैं हनुमान जी की आने वाले वक्त में गायत्री चौधरी फिर से वार्ड पार्षद बन के आएंगे तो इस पे विकास का काम होगा? देखिए, अभी जो कोरोना का समय रहा है 2 साल जी, इस 2 साल में कोरोना के समय में पूरा जिला जानता है 35 लाख रुपया का राशन हमने लोगों से मांग कर जुटाया यहाँ पे। और कोरोना में मैंने एक घर में जो भी गरीब था या जो मध्यम वर्ग के भी लोग थे जिनके घर में राशन की कमी हुई, हम अपने गाड़ी पर लाद लाद के लोगों के घर में राशन पहुँचाने का काम किया। 35 लाख का राशन हम पूरे मिल वालों से, गल्ला व्यापारियों से हाथ पैर जोड़ के चंदा वसूल के यहाँ से झोला में पैक कर करके लोगों के घर पहुँचाने का काम किया। उस लॉकडाउन में भी 750 आदमी का हमने राशन कार्ड बनवाया है। 1114 आदमी का हमने ये आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया है। 600 आदमी का हमने लेबर कार्ड बनवाने का काम किया है, जो ई-श्रम कार्ड बनता है। तो हम लोग विकास के लिए और समाज सेवा के लिए लगे हुए रहते हैं। अभी भी हम इस 5 साल में कम से कम और उससे पहले भी ये काम हम करते रहते हैं और करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। कई बच्चियों के शादी में हमने पूरा का पूरा खर्चा वहन किया है। हर साल हम जाड़ा में कंबल और छठ में साड़ी, होली में साड़ी बांटने का काम ही तो वर्षों से 15 वर्षों से हम करते आ रहे हैं। तो समाज सेवा ही हमारे राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। पैसा कमाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा व्यवसाय है, जो है उसी को हम बड़ा मानते हैं, उसी में लगे रहते हैं, उसी से मेरा दाल रोटी चलता है। हम वार्ड में चुनाव लड़े पैसा कमाने के लिए नहीं है, हमारा कोई। चलिए, आप तो खैर पूरा ठीक-ठाक कर दिए क्षेत्र का। दूसरा चीज, अभी जो स्मार्ट सिटी में इन वार्डों का चयन हुआ है, तो निश्चित रूप से जो कच्ची सड़क है और अभी जो तत्कालीन मेयर बने बहुत अच्छे हैं और हर वार्ड में घूम के जहाँ जहाँ कच्ची सड़क है वो चिन्हित करते जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको बोलते हैं कि 2022 से 24 तक एक भी सड़क हमारे वार्ड में कच्ची नहीं रहेगा। और जनता अगर गायत्री जी को एक बार फिर मौका देगी तो निश्चित रूप से इस वार्ड को हम सबसे सुंदर वार्ड बनाएंगे, इसका वादा करते हैं। हरिमोहन चौधरी जी से हम बातचीत कर रहे थे, गायत्री चौधरी जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में गायत्री चौधरी फिर से वार्ड परिषद बन के आती है जो से, तो जिस तरीके से इन्होंने कच्ची सड़क का आवाज़ उठाए हैं कि आने वाले वक्त में इस पे काम होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से इन्होंने काम करके भी अपने आप को असंतुष्ट जताने की कोशिश की है और बता रहे हैं कि हम असंतुष्ट है, जो काम होना चाहिए उसको हमने पूरा तो नहीं किया, लेकिन विकास का काम काफ़ी हुआ है। अब यहाँ की जनता और यहाँ के ग्रामीण फिर से चुन के लाएंगे तो कितना काम होगा और कितना विकास का काम होगा, तो वक्त बताएगा। कैमरामैन विकास के साथ मैं राजीव गुप्ता।